मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता या तर्क शक्ति इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस परीक्षा यानी जो NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा या जितनी भी कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आपको इस गणित और रीजनिंग को पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और सिलेबस से संबंधित होते हैं और बार बार इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप परीक्षा जो आपकी परीक्षा होगी उसके पहले सारे पार्ट्सों को देख लीजिए ताकि आपको जो प्रश्न 100 मिलते हैं उन सभी की तैयारी इसमें से आपकी हो सके और हम आपको इनको हल करने की बिल्कुल आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है। अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ जो पासा दिया गया है इस पासे में हमें ये जो अंक 4 दिख रहा है इस 4 की विपरीत यानी सामने उसके उस जो छिपा हुआ पार्ट्स है वह हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है। तो उसके सामने कौन सा अंक होगा यह बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम इस पासे को समझ लें कि ये पासा होता क्या है, इसमें किस प्रकार से जो है अंक लिखे जाते हैं। तो देखिए पासे को हम देखते हैं इस प्रकार से। ये देखिए आपने ये पासा जरूर देखा होगा। ये देखिए ये जो है इसको हम पासा बोलते हैं और इसका उपयोग जो है हम अपने खेल में प्रयोग करते हैं। जैसे सांप सीढ़ी या अन्य खेल होते हैं तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और जो है इस पासे को जो है ये डाइस होती है, डाइस यानी पासा। तो इसमें जो 6 फलक होते हैं और इन 6 फलकों पर इस प्रकार से या तो बिंदी लगी रहती हैं या इन फलकों पर गिनती यानी अंक भी लिखे होते हैं। तो देखिए ये इस प्रकार से भी होते हैं। यहाँ देखते हैं ये हमें परीक्षा में इस प्रकार से ये इस टाइप के 3 फेसों को दिखाते हुए ये हमें पासा या डाइस हमें दी रहती हैं। तो इनके प्रश्नों को हमें हल करना होता है। या तो इन पासों में इस प्रकार से बिंदी लगी रहेंगी या इस प्रकार से ये 1 2 3 ये अंक लिखे रहेंगे और वो सामने हमें 3 जो हमारे इसमें सतहें हैं वो 3 सतहें हमें सामने दिखेंगी और 3 हमारी छुपी रहेंगी। क्योंकि इनमें जो है 6 सतह यानी 6 फलक होते हैं और 3 छिपे रहते हैं और जो 3 हैं वो हमें सामने दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इनको देखिए। ये जो हमने देखा है ये हमने गणित में पढ़ा भी है कि इस आकृति को हम घन भी बोलते हैं कि ये घन है। क्योंकि घन में 6 फलक बताए गए हैं और 6 फलक ही होते हैं, इसके 6 सतह होती हैं। तो यहाँ देखिए क्रमशः या तो इनमें गिनती लिखी है या इनमें बिंदी लगी हुई है। तो ये देखिए ये हमारा नंबर 1 होगा। तो 1 के सामने वाला फलक ये हो जाएगा, इसकी सामने वाले को गिनती के हिसाब से ये 6 आ रहा है। और इस यहाँ देखिए ये दाएं तरफ का फलक होगा और ये बाएं तरफ का फलक हो जाएगा यानी हमारा फेस हो जाएगा। और यहाँ देखिए जो ये पूरा ये हिस्सा दिखाया गया है ये हमारा ऊपर वाला होगा और ये हमारा नीचे वाला ये हमारा नीचे वाला फलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इन पासों की स्थिति होती है। तो हमने देखा है कि जो पासे होते हैं इन पासों को 2 प्रकार से ये पासे माने गए हैं। उन 2 प्रकार के पासों को अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए देखते हैं आगे। यहाँ देखिए ये 2 पासे बने हुए हैं। इसमें जो ये पासा है और ये 2 पासे हैं इसमें। तो इसमें देखिए इसमें जो गिनती लिखी हुई है 1 2 3 और इसमें लिखी है 3 4 5। तो ये जो पासे हैं इनमें इस प्रकार से जो दिख रहे हैं इनमें हमारे ये अंक भी लिखे हो सकते हैं, इनमें बिंदी भी रखी हो सकती हैं या इनमें कोई चित्र भी बने हो सकते हैं या इनमें रंग भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से या इनमें वर्ण भी भरे हो सकते हैं। तो जो ये पासे होते हैं ये मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ ये इनके 2 प्रकार के पासे दिए गए हैं लेकिन ये दोनों
पासे जो हैं हम नहीं बता पा रहे हैं कि ये कैसे दो प्रकार के पासे हैं। तो देखते हैं इनको। देखिए ये जो पासा हमें दिए गए हैं, ये पहले वाला जो पासा है ये हमारा मानक पासा है, और जो दूसरे वाला पासा है ये हमारा सामान्य पासा है। तो ये मानक पासा क्यों है और ये सामान्य पासा क्यों है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि हम ये समझ गए कि ये मानक पासा है और ये सामान्य पासा है, तो हमारे जो प्रश्न हैं हम उनको हल कर पाएंगे। तो देखिए ये मानक पासा क्यों है, इसको मानक पासा क्यों कहेंगे और इसको सामान्य पासा क्यों कहेंगे। तो देखिए देखते हैं इसे। यहाँ देखिए आप अच्छे तरीके से गौर से देखिएगा। तो इसमें जो हमारे जो पासे दिए गए हैं, इन पासों में जो अंक लिखे होते हैं, इनमें हमारे 3 सतह यानी हमारे 3 फलक दिख रहे हैं। इसमें देखिए 1 2 3 फलक दिख रहे हैं। इन 3 फलकों में से मानक पासे में यदि किन्हीं 2 फलकों का योग कितना हो, 7 से कम हो, या हाँ 7 से कम हो, तो समझ लीजिए कि ये मानक पासा है। तो यहाँ देखिए इन सबको हम जोड़ेंगे। तो पहले हम 1 और 2 को यानी 2 फलकों के अंकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। अब इसके बाद यदि हम 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 1 और 3 4 होगा, और 2 और 3 को जोड़िए तो 2 और 3 5 होता है। इसमें किसी भी फलकों के 2 फलकों का योग 7 नहीं है। और ये देखिए सामान्य पासा, देखिए इनमें जो सामान्य पासा है, सामान्य पासे में अब यहाँ पे जोड़िए 3 और 4। तो यहाँ देखिए 3 और 4 कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। और इसके बाद 3 और 5 को जोड़िए तो ये 8 होगा। 4 और 5 को जोड़िए तो ये 9 हो जाएगा। तो ये सामान्य पासा क्यों है, क्योंकि इसमें इन तीनों फलकों के 2 फलकों का योग, किसी 2 फलकों का योग 7 है, इसलिए ये सामान्य पासा है। हमें यह बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इस प्रकार से जब हमें पासे दिखाए जाते हैं, यदि उस पासे में किन्हीं भी 2 फलकों का, क्योंकि इसमें हम 2 को जोड़ रहे हैं, तो हम 1 के साथ में 2 को भी जोड़ेंगे, 3 को भी जोड़ेंगे और 2 को 3 के साथ भी जोड़ेंगे, तो यह 3 प्रकार से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इसमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होता है, 7, यदि 7 से कम है तो वह मानक पासा होगा। यदि 7 है तो यह जो है हमें 7 को बस देखना है कि किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 है, तो वह सामान्य पासा होगा। तो इस प्रकार से हमें पासों को ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ देखिए अब हम समझ गए हैं कि यह हमारा मानक पासा है और ये हमारा सामान्य पासा है। तो ये जो मानक पासा है, इस मानक पासे में 1 के विपरीत अंक क्या होंगे, 2 के विपरीत अंक क्या लिखे होगा, और 3 के विपरीत जो अंक है वह, तो यहाँ हम देखेंगे। और इसको हमारा जो सामान्य पासा दिया है, इसमें 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा और 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यह हमें इन पासों में समझना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, जो हमारे मानक पासा और सामान्य पासे दिए गए हैं, इन दोनों पासों में यहाँ देखिएगा, जो हमें सबसे पहले यहाँ देखें जो मानक पासा दिया गया है, इस मानक पासे में 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत अंक कौन सा होगा, 6 होगा। 1 के विपरीत 6 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें यह देख लेना है कि जो हमारा यहाँ पे हमने देखा था कि मानक पासे में किसी भी अंक का योग 7 से कम है, तो हमें इसको 7 में से घटा देना है। 7 में से यदि हम 1 घटाते हैं तो हमें बराबर मिल जाएगा 6, इसलिए 1 के विपरीत 6 होगा। इसी प्रकार से 2 के विपरीत देखिए, 2 के विपरीत क्या होगा, तो हमें 7 में से 2 को घटा लेना है और बराबर आ जाएगा 5। तो 2 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5 ही होगा। इसी प्रकार से 3 देखिए यहाँ पे, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत हम 7 में से 3 को घटा देंगे और बराबर मिल जाएगा हमें 4। तो 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 होगा। तो यह तो हमारा हुआ क्या, मानक पासे को। अब हम मानक पासे को कहीं भी हमें परीक्षा में पूछा जाता है तो हम इसे अच्छे से समझ लेंगे कि यह हमारा मानक पासा है और इसके विपरीत कौन से अंक हैं, इसको हम बता पाएंगे। अब देखिए हम देखते हैं सामान्य पासे को, जो हमें यह सामान्य पासा दिया गया है। इस सामान्य पासे में देखिए, सामान्य पासा जो हमें दिया है, इसमें देखिए 3 के विपरीत। सामान्य पासा क्यों है, क्योंकि इसके किसी भी 2 फलकों का योग 7 है। तो इसमें देखिए
3 के विपरीत क्या होना चाहिए। तो इसमें इस 3 के विपरीत जो हमारे छुपे हुए भाग रहते हैं या फलक रहते हैं, उनमें जो अंक लिखे होंगे वो लिखे होंगे या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। तो हमारे इस 3 के विपरीत अंक 4 नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता। इसलिए अंक कौन से बच जाते हैं, 1, 2 और 6। ये जो अंक हैं यह हमारे 3 के विपरीत होंगे, किसमें, सामान्य पासे में। इसी प्रकार से 4 के विपरीत भी देखिए, जो अंक 4 दिया गया है, अब 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। तो 4 के विपरीत क्या होंगे, 4 के विपरीत जो अंक हैं या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार से जो 5 दिया गया है, 5 के विपरीत क्या होना चाहिए, 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। तो जो अंक छुपे हुए हैं यानी कौन कौन से हैं, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। यह सामान्य पासे की स्थिति इस प्रकार से बनती है। तो हम अब अच्छे से पासों को समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब जब भी आपको पासे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनको निश्चित ही हल कर पाएंगे। तो बताइए, आपको जो है ये जो प्रश्न दिए गए हैं आप इनको समझ गए। यदि आपको सब ये समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन घंटी होती है उसको जो ऑल है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन इन वीडियो के आपको मिल सकें। तो अब देखते हैं हम इसमें जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं, फटाफट से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो देखिए, जो हमें प्रश्न दिया गया है इसको हम देखते हैं और इसको हल करते हैं। तो देखिए, जो हमें प्रश्न दिया गया था, यह था प्रश्न कि नीचे दिए गए एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो अब देखिए, आप पहचान करिएगा कि ये कौन सा पासा है। तो 1 और 4 को जोड़िए, तो यदि हम 1 और 4 को जोड़ते हैं तो 5 होगा, 1 और 5 को जोड़ते हैं तो 6 होगा और 4 और 5 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखिए, इनमें से किसी का योग 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यह कौन सा पासा है, यह है हमारा मानक पासा। और मानक पासा में जो अंक लिखे रहते हैं जो हमें सामने दिखते हैं, उनमें उनका जो योग है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी इसको हम 7 में से घटा लेंगे, वही हमारा विपरीत अंक होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमें पूछा गया है कि 4 के विपरीत, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटा देंगे और बराबर मिल जाएगा हमें 3। तो ये हमारा 4 के विपरीत अंक होगा। अब हमारा उत्तर देखिए, इसमें से क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 3 किस में लिखा है, ये है बी में। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो आप जो है इसे लाइक कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे आप लाइक कर देते हैं तो ये लाइक का चिन्ह बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। और इसको आप शेयर भी कर दीजिए, जो आपके मित्र वगैरह हैं व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वह वहाँ तक ये आप वीडियो जो है पहुँच जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर आप हमसे जुड़ जाएंगे। और इनमें जो बेल आइकन है, जो हमारा नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी रहती है, उसे आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने पर आपको जो है ऑल क्लिक वाली इस घंटी को जो है आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको इस प्रकार से दिखने लगेगा, यानी सारे नोटिफिकेशन जितने हमारी वीडियो के हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। आज इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं कल अगले प्रश्नों में। अति महत्वपूर्ण जो इसके प्रश्न हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।